इमरान खान का एक क्लिप अब बड़ा वायरल हो रहा है वज़ीर-ए-आज़म का। जब ये इजलास शुरू होना था, ज़ाहिर है कौमी असम्बली में उनको ज़रूरत है एक एक शख्स की हाज़िरी की, एक एक शख्स की, मुकाबला बड़ा सख्त है। तो इसके लिए इमरान खान साहब जब आए हैं तो मीडिया ने दूर से ही वहाँ पर जितने भी नुमाइंदे थे उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिए। तो कुछ लम्हे के लिए रुके, तकरीबन 50-55 सेकंड के लिए। 3 बड़ी अहम बातें की हैं। 3, एक तो बात हुई कि जी हुकूमत जा रही है, ये होने वाला है वो। तो उन्होंने कहा जी हर 3 महीने बाद यही हम सुनते हैं जब से हुकूमत आई है कि जी हुकूमत जा रही है, जा रही है। दूसरी बात उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के हवाले से की कि जी जब ये सऊदी अरब गए थे तब भी सुनते थे आ रहे हैं, नवाज शरीफ वापस आ रहा है, ये हो रहा है। लेकिन जब तक मामला तय नहीं हो गए, साइन वगैरह वाला मामला, इस तरह से उन्होंने कहा, यानी डील नहीं हो गई, तब तक नवाज शरीफ वापस नहीं आए। तीसरी बात उन्होंने शहबाज शरीफ के हवाले से की कि वो जब तकरीर करते हैं तो वो असल में अपने जॉब के लिए कर रहे होते हैं। उनके अल्फाज थे कि वो नौकरी की दरख्वास्त, जॉब एप्लीकेशन के लिए कर रहे होते हैं। अब बाबर डोगर साहब, ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम नवाज शरीफ वाली बात लें तो इसका मतलब है कि वो ये कह रहे हैं कि वो आ सकते हैं, वो डील के मुतलाशी हैं, वो इस चीज़ का है। तो क्या कहीं ये बात चल रही है? देखिए उसामा साहब, अगर डील हुई नवाज शरीफ साहब की अगर डील होती है तो उसमें सबसे बड़ी कमज़ोरी गवर्नमेंट की होगी। ये जो इकॉनमी बिल्कुल गिरती जा रही है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो रहा है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो आपने KPK के लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में देख लिया कि किस तरह से लोगों ने PTI को पेशावर में रिजेक्ट कर दिया, KPK में रिजेक्ट कर दिया। तो जाहिर बात है कि सभी को नज़र आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को भी नज़र आ रहा है कि अब ये गवर्नमेंट जो है ये नीचे जा रही है। जब नीचे जा रही है तो उसका मुतबादल भी वो ढूंढेंगे। मुतबादल में यहाँ PTI है, या पे पार्टी है, या PMLN है। और अगर वो देखेंगे कि PMLN के बगैर गुजारा नहीं है और ये गवर्नमेंट परफॉर्मेंस देने के काबिल नहीं है तो किसी न किसी तरीके से वो डील करेंगे। और लेकिन नवाज शरीफ तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक कोई डील नहीं हो जाती, या इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर उन्होंने जेल जाने के लिए वापस आना है तो वो फिर गए क्यों थे? वो 2 दिन जेल में गुजार नहीं सकते, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो क्यों वापस आएंगे? हाँ, कोशिश ये की जा रही है, मुलाकातें भी हो रही हैं, बातें भी सामने आ रही हैं, जो डील की बात की जा रही है। अब वो जो चीज़ें हैं उसमें माइनस नवाज शरीफ, असल में नवाज शरीफ जो एफर्ट कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वो मरियम के लिए है। एक चले नवाज शरीफ का जो वो तो ताउमर नाअहल है। मरियम जब तक कोर्ट या में उसका डिसीजन नहीं होता वो ताउमर नाअहल है। हाँ, मरियम जो है उन पे जो केसेस हैं वो ये कहा जा रहा है कि खासे कमज़ोर हैं, और अगर वो प्रॉपरली कंटेस्ट हो गए और मरियम बाहर आ गई तो वो फिर मैदान में है। असल इशू ये है कि उनकी ये ख्वाहिश है कि मरियम जो है वो किस तरह से क्वालिफाई कर जाएं, और डील जो भी होगी नवाज शरीफ की नहीं होगी। डील जो करने की कोशिश की जा रही है वो मरियम के लिए की जा रही है। अच्छा, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ जो है, जो जॉब एप्लीकेशन, इसका मतलब है कि वो उम्मीदवार हैं वज़ीर-ए-आज़म बनने के और मुसलसल वो कोशिशें कर रहे हैं। इसका तो मतलब साफ ही है। जॉब एप्लीकेशन देने का मतलब यह है कि कहीं वो ताकतवर हल्कों में पैगाम देना चाह रहे हैं कि इधर भी देखें, मेरी तरफ ध्यान दें, मुझे अपॉर्चुनिटी दें। सामा साहब जो नून लीग या सादिक जो नवाज शरीफ के पास गए, नून लीग के जो बड़े हैं जो ये समझते हैं कि जी मरियम और नवाज शरीफ पे क्रॉस लगा हुआ है, तो अगर कोई भी ऐसी डील की एफर्ट वो बेसूद है कि मरियम और नवाज शरीफ जो है वो फिलहाल वो इस गेम का हिस्सा नहीं बन सकते। और अगर कोई गेम का हिस्सा बन सकता है वो शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ शुरू दिन से एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं और वो अच्छा रखते भी हैं। उनको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ किस तरह से चलना है। तो ऑफ कोर्स इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कि वो जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ना वो जो अपने CV अपने साथ लेके बैठे हुए हैं और तकरीब में नौकरी की बात करते हैं, तो ये तो सारे पाकिस्तान को पता है। इसमें कौन सी ऐसी चंबे की बात है, ऐसी कौन सी नई बात है? मसला ये कि उनको घर से NOC नहीं मिल रहा, उनको अपने घर से NOC नहीं मिल रहा। शाहिद खान अब्बासी सबसे सीनियर रहनुमा, साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो स्ट्रॉन्ग सबसे ज़्यादा शहबाज शरीफ के अलावा, नहीं मरियम और नवाज शरीफ को तो चलें आप एक तरफ रखें ना, तो शाहिद खान अब्बासी ही है ना, कि पहले भी वही इन्हीं दोनों का था, तो शाहिद खान अब्बासी को बनाया। वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ होंगे हमारे उम्मीदवार वज़ीर-ए-आज़म के लिए। बाकी राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं जी जिसको नवाज शरीफ कहेंगे, हम कुछ कह रहे हैं कि नहीं नवाज शरीफ ही हैं, या मरियम की बात की जाती है। मरियम से पूछा जाए वो शहबाज शरीफ का नाम नहीं लेती है, वो कहती है जी मुझे एक बात बताएं, शहबाज शरीफ को अगर कैंडिडेट बनाना है तो किसने बनाना है? नवाज शाहिद खान अब्बासी ने बनाना है।
वो बनाना नवाज शरीफ ने। असल में इशू ये था कि शाहिद खान अब्बासी और शहबाज के दरमियान खासी तलखियाँ पैदा हो गई। उन्होंने ये बात करके वो जो तलखियाँ चल रही थी उनको थोड़ा सा उनको ख़त्म किया है। असल चीज़ शाहिद खान अब्बासी को भी पता है कि शाहिद खान अब्बासी 100 दफ़ा कहते हैं कि शहबाज शरीफ लीडर होंगे या प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। जब तक नवाज शरीफ और मरियम उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं करेंगी वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं है। और नवाज शरीफ और मरियम ने अभी तक इस वक्त तक शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि वो नहीं है, चाहे वो जितनी मर्जी एफर्ट कर लें, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट के कितने मर्जी करीब हो जाएं, जब तक नवाज शरीफ की तरफ से उनको एनओसी नहीं मिलेगा वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट नहीं बन सकते। अच्छा, आपने कल ही बात की थी, ज़ाहिर है माहौल तो बना हुआ था और यानी जो मामला लग रहा था कि इनको काफ़ी पहले लाना था मिनी बजट का, वो नहीं लाए, लेकिन आपने कल कह दिया था कि ये हो जाएगा। और वो रात की खबरें आने लग गई थी कि जी पहले काफ लीग मान गई है, फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने मीटिंग की इत्तेहादियों से, वो भी मान गए और ये फिर इसको ले आए हैं, टेबल कर दिए जी असेंबली में। तो ये आपकी बात तो बिल्कुल सही साबित हुई। लेकिन ये बताएं कि शाहिद खान अब्बासी की जो आप बात कर रहे हैं बड़ी दिलचस्प है कि वो तलखियाँ पैदा हो गई थी। ये क्यों पैदा हुई थी, कब पैदा हुई थी? तब जब शाहिद खान अब्बासी ने ऑन एयर टेलीविज़न पर आकर शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट्स को चैलेंज करना शुरू किया था कि ये बात उनको नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, ये नहीं कहना चाहिए था, ये गलत है। तो वहाँ से ये मामला खराब हुआ। शहबाज शरीफ जब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी गलतियाँ की, ये गलतियाँ हमें अगर ना करते तो आज हमारी सिचुएशन डिफरेंट होती। तो उन्होंने वो सारे इशारे दिए जहाँ जहाँ पर PMLN ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ क्लैश किया और उनका ख्याल था अगर ये क्लैश ना होता, अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा ना होती तो आज भी PMLN की गवर्नमेंट तो होती। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने भाई को के पाँव पकड़ के उसको मना लूँगा कि जनाब वो गो हेड दे। अब शाहिद खान अब्बासी जो थे प्राइम मिनिस्टर थे उससे पहले, और जो गलतियाँ वो कह रहे थे वो सारी गलतियाँ उनके दौर में दोहराई गई। उस पर शाहिद खान अब्बासी ने उनको कहा कि जनाब वो जो फैसले थे वो ठीक थे, वो गलत नहीं थे, वो गलतियां नहीं थीं। वो यहाँ पर शाहिद खान अब्बासी और शहबाज शरीफ के दरमियान थोड़े से तलखियाँ पैदा हुई और उसके बाद ये भी एक इम्प्रेशन आना शुरू हो गया कि शायद अगले के मरियम के अगले कैंडिडेट शाहिद खान अब्बासी होंगे। तो उन्होंने एक चीज़ क्लियर कर दी अपनी तरफ से, वो जो गलत फहमियाँ थी उनको दूर किया पार्टी के अंदर। पर मसला ये है कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट को फाइनल शाहिद खान अब्बासी ने नहीं करना, मरियम नहीं कह वो मरियम ने करना है या नवाज शरीफ ने करना है। तो नवाज शरीफ जो है वो खामोश हैं। इवन अयाज सादिक उनके पास लंदन में गए, वो भी यही रिक्वेस्ट लेके गए कि शहबाज शरीफ को आप गो हेड दें, लेकिन बजाय कि वो शहबाज शरीफ को गो हेड देते उन्होंने याद सादी साहब को एक नई ट्रेन की बत्ती के पीछे लगा दिया कि जनाब आप मेरे बयानियों को घर घर पहुंचाएं और लोगों को बताएं कि मेरे चेहरे का बयानिया क्या है, हशाश बशाश होना देख लें, मेरे चेहरे के तासुरात देख लें। और उसके बाद होने वाला है, उसके बाद जो बात याद सादिक ने उनसे की कि जनाब अगर शहबाज शरीफ को आपने कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया या उनको इंडिपेंडेंस नहीं दी तो उससे वर्कर मायूस हो रहा है, उससे पार्टी के लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी बढ़ रही है। तो उस पर उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया कि जनाब आप जाके ये स्टेटमेंट दें कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं। जब आप ये स्टेटमेंट देंगे कि मियाँ साहब वापस आ रहे हैं तो उससे जो वर्कर में नाउमीदी और मायूसी बढ़ रही है वो ख़त्म हो जाएगी और वर्कर को पता चल जाएगा कि जनाब मियाँ साहब ने आना है और जब मियाँ साहब आएंगे तो नूली का ग्राफ ऊपर चला जाएगा। तो ये जो बातें हैं कि जी बस धमाका होने वाला है, अचानक होगा, पता भी नहीं चलेगा, इनको लग समझ जाएगी, ये सब बातें कॉलम लिखे जा रहे हैं, सीनियर साफ़ी इस तरह की बात कर रहे हैं कि ये ना सिर्फ ये कि नवाज शरीफ आ रहे हैं, बस ये मार्च तक हुकूमत जा रही है, ये तक लिखा गया है, कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ आएंगे तो शहबाज शरीफ तब तक वज़ीर आज़म होंगे, अगर ना बन सके तो 23 मार्च को नवाज शरीफ लीड करेंगे महंगाई मार्च, जिसको पहले लॉन्ग मार्च कहा जा रहा था। तो ये जो तारीखें दी जा रही हैं, जिस तरह इमरान खान साहब ने खुद कहा है कि जी हर 3 महीने बाद तो पता लगता है कि जी हुकूमत जा रही है, हुकूमत जा रही है, जब से हुकूमत आई हर 3 महीने बाद ही होता है। तो मार्च में भी 3 माह नवाज शरीफ पहले भी आए थे पाकिस्तान, एयरपोर्ट से उनको पकड़ के जेल में, अडियाला जेल में ले जाया गया था, आपको याद होगा। जी जी। तो अभी भी अगर वो पाकिस्तान में आते हैं तो अल्टीमेटली उन्होंने जेल में जाना है। तो मार्च को लीड करने की बात तो बिल्कुल ही गलत है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।